नमस्कार। हम आप कुंठा पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन यहाँ पर यह समझने की बात होती है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो शायद वक्त हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है, हमें और ज़्यादा तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब हम अपनी मंजिल तक पहुँचें तो सही मायने में पहुँचें, सही स्थिति में पहुँचें। तो कब वक्त आपसे क्या चाहता है ये बहुत समझना ज़रूरी होता है, और उसके मुताबिक अपनी तैयारी भी आपको करनी पड़ती है। तो इन पेचीदगियों में उलझने की बजाय आपके तारे के साथ रहिए, हम आपको बताएंगे आपके आने वाले पल कैसे हैं और उसके मुताबिक आप क्या करें क्या ना करें, और सब कुछ होगा ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, और हम बात करने जा रहे हैं 15 अप्रैल यानी आज के दिन की। तो सबसे पहले इस दिन को समझा जाए राशियों के हिसाब से, और हर राशि वाले को साथ ही साथ हम बताएंगे कुछ टिप्स, क्या करें क्या ना करें। टिप्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपने कर्मों को चैनलाइज कर सकें, उनको सही दिशा दे सकें, सही वक्त पर सही काम कर सकें, और जो चीजें हमारे रास्ते में बाधा बन सकती हैं उनसे थोड़ा बचकर निकल जाए। तो मेष और वृषभ, आपकी तैयारी सबसे पहले। मेष राशि वालों के मन में आगे बढ़ने की इच्छा भी है और आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन आपका मन कुछ उचाट हो रहा है, और यही चीज ठीक नहीं है। मन में घबराहट पैदा करके कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कुछ पाना है तो मन में एक प्रबल इच्छा पैदा करनी होगी, तभी जाकर आपकी ओर से वो लगन बन पाएगी जो बड़ी सफलता दे सकती है। अपनी कोशिशों में बहुत बड़े परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कामकाज की सफलता का पैमाना सिर्फ धन लाभ है। पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा, इसलिए पैसे के पीछे ना भागें। अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। वृषभ राशि वाले जो भी कर रहे हैं इस समय, उसमें कई सारे दबाव उभर रहे हैं। लोग भी आपको समझ ना पाए, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालना है तो लोगों पर भरोसा भी रखना होगा, और उन्हें जताएं कि आप उनके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, तभी जाकर इस समय के दबाव को संभालने में मदद मिलेगी। क्या ना करें समय में? इस समय की परेशानियों का असर अपने पैसे पर बिल्कुल ना आने दें। किसी भी तरह का नुकसान न करें। लोगों से किसी भी तरह की नाराजगी बिल्कुल ना पनपने दें। किसी भी तरह की नाराजगी बिल्कुल मोल ना लें लोगों की इस वक्त, यही सलाह है आपको। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आ रहा है, इनका नाम है अभिषेक कुमार साहनी। 9 अगस्त 1994, 8:40 सुबह इनका जन्म हुआ है देवरिया, उत्तर प्रदेश। करियर को लेकर बहुत परेशान हैं और उसका असर इनके परिवार तक पर पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में रोटी तक की दिक्कत हो जाती है, और इसीलिए चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर पाएं कि अपने परिवार का एक मजबूत सहारा बन पाएं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी भी हम कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप वो बन सकें जो आप चाहते हैं। अभिषेक, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, नवंबर 2017 तक। अपने कैरियर को लेके परेशान है, जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आपकी कुंडली में कुछ समय ही ऐसा बना हुआ है कि कैरियर का जो योग है वो बहुत धीमा है, बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन इसमें बहुत जल्द एक सुधार की परिस्थिति बन रही है। आप ये देखेंगे कि नवंबर दिसंबर 2017 से एक सुधार बन रहा है, और आगे चल के सितंबर 2018 से आपके कैरियर में और सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी मेहनत से ये सब कुछ संभव हो पाएगा, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप सही रास्ते पर हैं। अभिषेक, अगर यही पता चल जाए कि हमारे आगे बढ़ने की दिशा सही है, तब भी बहुत हद तक हमारा जो कंफ्यूजन है, जो उलझन है, वो खत्म हो जाती है। तो आपकी उलझन खत्म हो जानी चाहिए, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। इसी साल के अंत से आप चीज़ें बेहतर होती देखेंगे, और उसके अगले साल चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। तो अब जो आपने स्ट्रगल किया है वो अच्छे फल की तरफ आपको लेकर जा रहा है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। मिथुन और कर्क राशि, करना हम सब कोई कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, और फिर होता है बाद में अफसोस। तो ये अफसोस नहीं होगा अगर आप ध्यान से रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। मिथुन राशि वालों की किसी बात से कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, ऐसा हो सकता है, और इसके चलते कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ये भी संभव है। इसलिए अपने हालात को बहुत ध्यान से संभालना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाएं और अपने अंदर बहुत सारी पारदर्शिता ले आएं। ऐसा करने से आपकी अच्छाई लोगों तक
ज़रूर पहुंचेगी, तभी जाकर आपकी खुशियां बनी रहेंगी। क्या ना करें इस समय में, किसी भी वजह से अपने मन को इतना दुखी ना करें कि उसका असर आपके जीवन के और पहलुओं पर आ जाए। सेहत को भी साथ ही साथ नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने पैसे को बार बार खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप कुछ परेशान से भी हैं। यही कारण है कि कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा ही झंझोड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करना है तो बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा। कई नई तरह के विचारों को सामने लाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले अपने मन की दुविधाओं को हटा देने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? आपकी जो मानसिकता इस समय बनी हुई है उसके चलते कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। घबराहट की मनोस्थिति में ही गलतियां होती हैं और इस समय ऐसी कोई गलती करना ठीक नहीं होगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा भी है। आप बातचीत भी करना चाह रहे हैं और लोगों को आश्वस्त भी करना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी कही हुई बात में वजन होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे, और आपको अपने मन की परेशानियों को हटाकर लोगों के करीब भी आना होगा। पुरानी बातों को भुला देने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में बनती हुई संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज न करें। तकदीर खुद ही आपके हालात सुधार रही है, आपको किसी बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं। कन्या राशि वालों का उतना लाभ नहीं बन पा रहा जितना कि आप चाह रहे हैं, और यही बात आपको खाए चली जा रही है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जिस काम से भी जुड़े हैं उसे संभाल ले और अचानक उभरती हुई परेशानियों को भी समय रहते कंट्रोल में ले आए। दूर स्थान के जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उसे फिलहाल मन से हटा देना होगा। क्या ना करें समय में? तकदीर के भरोसे अपना भविष्य संवारने की कोशिश ना करें। अपने बलबूते पर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लें। छुपी हुई परेशानियों को जिंदगी से पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। आने वाले 4 मंगलवार को मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे पूजा अर्चना जरूर कर लें। बजरंग बली की शरण में जाइए, उनकी शक्ति आपको बहुत मदद करने वाली है आने वाले पलों में। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है डॉक्टर सरिता का। डॉक्टर सरिता, आपका सवाल, उससे पहले आपकी डिटेल्स। 19 फरवरी 1980 औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ है 6:35 पर। दूसरी संतान का समय कब आएगा और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, पति की सेहत कैसी रहेगी, खैर कुल मिलाकर दूसरी संतान का उचित वक्त क्या है? सरिता, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जुलाई 2017 तक। दूसरी संतान का योग कब बनता है, ये आपका सवाल है, ये आपके मन की इच्छा है, ये आप जानना चाह रही हैं। ऐसा संभव हो सकता है दिसंबर 2017 में या आगे चल के अगस्त 2018 में। इस रूप से आपको प्लान करना होगा। तो 2 वक्त हैं, दिसंबर 17 या अगस्त 18, उसके मुताबिक आप प्लानिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। जिंदगी में देखिए, प्लानिंग अगर सही हो जाए तो जिंदगी बड़ी स्मूथ हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, और वो प्लानिंग आपके लिए 15 अप्रैल के लिए हम कर रहे हैं। तुला राशि वालों के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं और उन्हें इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अपने कामकाज में अगर संतोष पैदा कर लेंगे तो वो सारी की सारी अच्छाइयां आपको नजर भी आनी शुरू हो जाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ की स्थिति आपके लिए ठीक है, लेकिन उसे बचाए रखने की चुनौती जरूर कबूल कर लें। अपने सुख और अपनी समृद्धि से लोगों की मदद भी करना सीख लें। लोगों को समझना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? व्यर्थ में अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं, ना ही किसी ऐसी बहस में पड़े जिसके चलते आपकी परेशानियां बढ़ जाएं। किसी से भी कोई चुभती हुई बात कहना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले अपने मन की परेशानियों के चलते किसी से ऐसी बात कह दें जो आपको नहीं कहनी चाहिए, ये गलत होगा। इसलिए अपने मन को शांत रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में सुख है, लेकिन कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। जैसे इस समय आपको अपने काम को ही ज्यादा अहमियत देनी होगी।
क्या ना करें इस समय में, लोगों को समझें और लोगों की मदद भी करें। किसी भी तरह की तीखी बात किसी से भी बिल्कुल ना कहें। रिश्तों को हर कीमत पर संभाले रखें, कोई गलती बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और आपका मेहनत से ही मन उठता चला जा रहा है। आपके मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी उन संभावनाओं को जरूर देख लें जो आपके लिए नई उपलब्धियों का रास्ता खोल रही हैं, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान से बचना भी होगा। उसके लिए अपने मन में उठते हुए तूफान को थाम लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की तकरार ना पैदा होने दें और अपने मन में खलबली मचाकर आप रिश्तों में दूरियां भी ना बनाएं। किसी भी बात की तह तक पहुंचे बिना जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों के लिए नुकसान भरा समय है, इसलिए लोगों की बात में आना ठीक नहीं होगा। वैसे भी आपको इस समय किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कई कुछ कबूल करना पड़ता है। अब ये समय भी कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अपने कदम पीछे हटा लेने से मसलों का हल नहीं निकलेगा। घर परिवार से जुड़ी दिक्कतों को तो संभालना ही पड़ेगा। उसके लिए लोगों के करीब आकर उनकी समस्याओं को समझना होगा, तब जाकर रास्ता निकलेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार के रिश्तों की तुलना में किसी प्यार के रिश्ते को ज्यादा तवज्जो न दें। एक तालमेल बनाए रखें जिसमें लोगों की बात को आप समझ सकें। किसी भी वजह से लोगों का दिल दुखाना इस समय ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि वालों के मन में काम के प्रति असंतोष हो सकता है, लेकिन काम से लाभ का सुंदर योग बना हुआ है। परेशानी लाभ कमाने में नहीं है, बल्कि परेशानी लाभ को संभालने में है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को और बढ़ाने के लिए लोगों का सहारा लेना होगा और आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, उन पे भरोसा किया जा सकता है। क्या ना करें समय में? जो भी कोशिश कर रहे हैं इस समय, उसमें अपनों की अच्छाई को भी शामिल कर लें। निजी जीवन में और कामकाज के क्षेत्र में एक सुंदर तालमेल बनाने की जरूरत है। कोई ऐसी बात ना कहें जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मीन राशि वालों को अगर कामकाज को आगे बढ़ाना है तो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना होगा। अपने मन में बढ़ती हुई उथल पुथल को संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान को बढ़ा लें ताकि आपकी कोशिशें पूरा रंग ला सकें। अपनी काबिलियत की ताकत को समझें ताकि तकदीर भी आपकी पूरी मदद कर सके। क्या ना करें समय में? अपने हालात को सिर्फ पैसे की नज़र से ना देखें। जिंदगी की उस अच्छाई को और बढ़ाने की कोशिश करें जो इस समय बन सकती है। जिंदगी की चुनौतियों का असर अपनी सूझबूझ पर बिल्कुल ना आने दें। चुनौतियां हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन चुनौतियां आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी सूझबूझ को प्रभावित करें, ये बिल्कुल मत होने दीजिएगा। तो बस हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके साथ हम लगातार हैं, हर रोज हैं ज्योतिष गुरु के साथ आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए। आपके ही जरिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ जरिया बनते हैं। अपनी जिंदगी में फर्क आप खुद डालते हैं और आप में ये ताकत है, यही हम आपसे बार बार कहते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है, ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अपना साथ, अपना विश्वास ये भी बनाए रखिए। ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होंगे हाजिर, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।